वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख्वाबा शमसुल हसन और मैं अनवर इकबाल। अनवर साहब, आजकल ये पीटीआई की जो अमेरिका मनाओ कैंपेन है, इस पे कुछ बातचीत हो रही है। हमारे पीटीआई के दोस्त जो है, हम जानते हैं उनको, काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे, बहुत रीच आउट किया है उन्होंने सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, कुछ लॉबिंग फर्म्स को भी एंगेज किया है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक इम्प्रेशन बिल्ड हुआ था कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो एक एंटी यूएस पार्टी है, उसको ख़त्म किया जाए और बात यहाँ तक लाई जाए कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो एंटी यूएस नहीं है। और उसके रिजल्ट्स भी आप जैसे देख रहे नज़र आना शुरू हो गए हैं। कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो है उन्होंने रीच आउट भी किया है और अपनी यहाँ यूएस गवर्नमेंट को और उनको ये बताया है कि पाकिस्तान में कुछ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इंसानी हकूक़ की और उसके ऊपर थोड़ा सा उनको ध्यान करना चाहिए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इम्पैक्ट तो बिल्कुल हुआ। इम्पैक्ट इस लिहाज से मैं कहूँगा कि जब भी किसी चीज़ के बारे में चाहे पॉजिटिव बयान हो या नेगेटिव बयान हो, जब बयान उसी वक्त है, तबसरा उसी वक्त होता है जब उसका इम्पैक्ट बने, इसमें कोई शक नहीं। तो इस वक्त ये हुआ है कि जो पीटीआई ने जो यहाँ एक कैंपेन चलाई है अमरीकियों को अपनी पोजीशन की वजाहत करने की, उस पर आपने देखा कि पाकिस्तान में भी और यहाँ भी दोनों जगह पॉजिटिव बयान भी आए हैं, नेगेटिव बयान भी आए हैं। एतराज़ किया गया है कि क्यों कर रहे हैं ये, दूसरी तरफ ये कहा गया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उसमें जो है ना, जिस इसको जो मैं समझता हूँ एक नई बूस्ट मिली है, वो मेरी जो साबिक़ सदर आसिफ जरदारी जो है उनके बयान से, जिसमें उन्होंने ये किया कि एक इंटरव्यू जो दिया था उन्होंने हामिद मीर को, उसमें और बातों के अलावा ये भी कहा कि जो ज़रमे खलीलज़ाद साहब हैं, जो अमेरिका के साबिक़ सफ़ीर हैं जिन्होंने तालिबान वाली डील कराई थी अमेरिका और तालिबान की, वो इमरान खान की हिमायत में इसलिए बयान दे रहे हैं कि उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो तो तनख्वाहदार आदमी है, शायद किसी ने उसको पैसे दिए होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सीआईए का एजेंट है। सीआईए के एजेंट तो पाकिस्तान में सबको गया था। हाँ, मगर मैंने कहा उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके जवाब में जो उन्होंने जो कुछ कहा उसमें बड़े और ज़ाहिर उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने इसे कहते हैं ना कि कोई अपना मुक्का रोका नहीं, उन्होंने मिस्टर 10%, यही मैं कहने वाला था कि उन्होंने बाज़ाब्ता मिस्टर 10% कह के कहा। और उन्होंने मिस्टर 10% ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जैसे सियासतदान हैं, उनको एक एडवांटेज हासिल है कि आपके बड़े बड़े घर बने हुए हैं जी मुल्क से बाहर, तो आप तो वहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम बेचारे हाँ, बाकी अवाम क्या करेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, उसमें फिर उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है उसमें जो उनको तशवीश हुई थी उसकी वजह से उन्होंने गुफ्तगू की है, क्योंकि वो ना इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, न किसी सियासी पार्टी को पाकिस्तान में पसंद करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये इस बात की दोनों तरफ से, ये इससे तो एक बात तो साबित हो गई ना कि ये जो कुछ भी कैंपेन चला रहे हैं पीटीआई की जो कैंपेन है वो इफेक्टिव अननोटिस नहीं गई, नोटिस लिया गया, हर तरफ लिया गया। ठीक है। अब दूसरा उस पर सवाल ये होता है कि कुछ कांग्रेसमैन ने बयान भी दिया है, इमरान खान से 4 कांग्रेसमैन ने गुफ्तगू भी की जी, और उनमें से एक ब्रैड शर्मन जो है उन्होंने लेटर भी लिखा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को जी। तो ये आगाज़ है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इससे नहीं कह सकते कि कितने 500 के करीब हैं कि सब मिला के सेनेटर्स और वो कांग्रेसमैन मिला के 523 शायद हैं। तो वो आप ये देखें कि 532 523 है, 500 में से अभी 4 ही हैं जिन्होंने जो सामने आया, जिन्होंने अपने नाम के साथ बयान दिया है। बाकी जो है वो अभी तक उन्होंने कोई अपनी पोजीशन नहीं ली है इस इशू पे, तो अभी उनके लिए बहुत काम रहता है। फिर सवाल ये होता है जो लोग पूछते हैं, और आज कई लोगों ने पूछा कि पाकिस्तानी सियासी जमातें लॉबिस्ट क्यों हायर करती हैं यहाँ, पाकिस्तानी हुकूमत क्यों लॉबिस्ट हायर करती है यहाँ। इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। चले जी, तो जवाब मैं दे दूंगा आपको। जी दें। सर, जब सियासत हमने शुरू की आज से 26-27 साल पहले, तो पीटीआई ने जब अपनी सियासत का आगाज किया, तो एक बात उस जमाने बड़ी कॉमन थी, कहते थे कि इख्तियार में आने के लिए आपको 3 A's की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, वो 3 A's आप जानते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ठीक है। तो
अब मसला यह है कि ये तीन अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, यानी कि तो हमें जो इस वक्त इश्यू है वो ये है कि हम ये समझते हैं या पीटीआई वाले ये समझते हैं कि अल्लाह की हिमायत हमें हासिल है क्योंकि अल्लाह अवाम के साथ खड़ा है और हक के ऊपर है, और आर्मी हमारे खिलाफ है। जैसे अल्लाह क्रिकेट मैच में खड़ा होता है। जी एग्जैक्टली। और अब जो इस इक्वेशन में जो तीसरा एलिमेंट है वो अमेरिका है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका को अपने खिलाफ के बजाय या तो अपने मुवाफकत में ले आए, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो कम से कम अमेरिका को न्यूट्रल कर दें। तो उसमें तो फिर एक बात, एक इक्वेशन बराबर हो गई ना, एक ए उनके साथ है जी आर्मी जी, एक ए आपका ख्याल है कि आपके साथ अल्लाह जी, और तीसरा ये जो है अमेरिका वो न्यूट्रल है। नहीं अभी नहीं है ना न्यूट्रल, हम चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए। नहीं हुआ है जी, हम ये चाहते हैं कि न्यूट्रल हो जाए या हमारे साथ हो जाए। आपको लगता है कि न्यूट्रल नहीं हुआ? नहीं न्यूट्रल नहीं है, अभी अमेरिका में इमरान खान साहब को पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता इमरान खान को पसंद, क्योंकि इमरान खान साहब के जो सख्त दो टोक रवैया है उससे बहुत से फेदर्स यहाँ रफल हुए हैं। पहले तो ये बात कर जो आप कह रहे हैं उसमें आगे बढ़ाओ कि बिल्कुल जैसे आपने बात की बिल्कुल 100% सही है कि बिल्कुल ये समझा जाता है AAA के अलावा भी। देखें जो आजकल के जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो गरीब ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, मिडिल इनकम ममालिक हैं, और जिसकी मीशत जितनी कमज़ोर है वो ज़्यादा उसका इन्हिसार होता है बाहर के मुल्कों पर। अब जब किसी मुल्क पे आपका इन्हिसार होगा तो उस मुल्क पर आपका इन्फ्लुएंस भी होगा। एक ज़माना था जब अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस था जी, क्योंकि अमेरिका उस वक्त आपको इमदाद भी दे रहा था, फिजिकली भी इन्वॉल्व था। अब अमेरिका उस तरह ना आपको इमदाद दे रहा है ना इस तरह इन्वॉल्व है, तो अमेरिका का असर जो है कम हो गया, लेकिन अब भी आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जी जी। और उसके बाद अमेरिका का असर कम होने से दो ममालिक हैं जिनका असर आपके यहाँ बढ़ा है, एक सऊदी अरब और एक UAE। लेकिन ये बात भी जहन में रहेगी, चाइना को ना भूले। नहीं, चाइना तो खैर है ही ना ऐप में। चाइना में तो आप लॉबिंग नहीं करते जाते, इजाजत ही नहीं लॉबिंग करने की, इसलिए चाइना गुफ्तगू में इसलिए नहीं आता कि वहाँ तरह की लॉबिंग की इजाजत नहीं है। तो अमेरिका वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां वो आपको बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर लॉबिंग करने से इजाज़त देता है। दूसरे मुल्कों में तो उसको जासूसी समझा जाता है। तो वो जो है सऊदी अरब और UAE, अब सऊदी अरब और UAE का मसला ये है कि वो कोई भी बात अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं करते। अगर अमेरिका न्यूट्रल हो तो आपको सपोर्ट कर देंगे, या अमेरिका आपके हमायत में तो करते, वरना वो खामोश रहते हैं आपसे। वो भी चेंज हो रहा है ना, जब ये सऊदी अरब में भी ईरान के साथ अपने मामले में तो वो पहले तो ये नहीं करते थे ना, अपने मामले में चेंज हो रहा है ना, आपके मामले में अभी तक चेंज नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसमें भी चेंज हो रहा है। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया अपना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कोर्स से चार्ट कर अभी तो उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे आपको पता लगे कि आपकी उस तरह खुल के हिमायत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस आपके यहाँ बढ़ जाता है कि अमेरिका का अपना इन्फ्लुएंस भी और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जी, अब सवाल दो है ना अनवर साहब। पहला सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, क्या उनको ये हक हासिल है या क्या उनको ये रेकमेंडेड है कि वो फॉरेन पावर्स या फॉरेन कंट्रीज में जाके लॉबी करें? ठीक है, ये एक जिसे कहते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर वो ये करते हैं तो फिर क्या हम एक दरवाज़ा नहीं खोल रहे कि पाकिस्तान में इंटरफेरेंस जो है, कल जब ये और किसी मामले पे बोलेंगे तो इंटरफेरेंस कंसिडर होगी। बिल्कुल ठीक है, और यही दो पॉइंट लेके जो ऑपोजिशन है, यानी इमरान खान की जो ऑपोजिशन है, वो उन पर तनकीद कर रही है कि इमरान खान या PTI जो है अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। असल में हावर साहब एक बात कहूँगा कि हम जो है ना, हम लोग एज अ कौम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी इससे ओवर प्रोजेक्ट करते हैं। बात यह कि आप जिस हवाले से अपना बात, आप उसूलन आपकी बात सही है कि किसी भी मुल्क में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, लेकिन आप ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ मुदाखलत नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ मुदाखलत नहीं है। नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि क्या हम अमेरिका की मुदाखलत का दरवाज़ा खोल रहे होंगे तो बार बार हमेशा खुला ही दरवाज़ा ही नहीं लगा हुआ, नहीं दरवाज़ा, बल्कि हमें इतराज़ ये होता है कि अमेरिका हमारी तरफ नहीं आ रहा है। मसला यही है कि जिस तरह फ़ौज के हवाले से लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में कि फ़ौज मुदाखलत नहीं करती, उसका मतलब पता है कि फ़ौज जो है मेरी हिमायत में मुदाखलत नहीं करती, वो मेरी हिमायत में करे, दूसरों की हिमायत में ना करे। तो अमेरिका के बारे में भी हमारा रवैया यही है। अब बात यह है कि आपने जो गुफ्तगू की थी उस पर हम वापस बिल्कुल आ जाते हैं PTI पे कि PTI को क्यों ज़रूरत पेश आई। उससे मैं कहूँगा, आप शायद आपसे डिसएग्री करेंगे, PTI ने गलती की थी। गलती ये की थी, ठीक है, वो एक सियासी जमात है, उनको एक केबल नज़र आया, उसमें उनको लगा कि इस केबल को एक्सप्लॉइट करके वो पब्लिक सिंपैथी गेन कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा टैक्टफुली इस्तेमाल किया और सिंपैथी गेन भी कर ली कि ये अमेरिका ने मुदाखलत की, अमेरिका ने हमारे हुकूमत का तख्ता उल्टा। लेकिन उसको मेरा ख्याल है कि ओवर प्रोजेक्ट किया
और उनको ये बात समझ नहीं आ सकी उस वक्त कि इससे अमेरिका इस हद तक नाराज़ हो जाएगा। वो नाराज़गी आपकी अब तक नहीं दूर हुई है। अब अगर अमरीकी जो आप जब अमरीकी से गुफ्तगू करें तो आप देखें वो जो बात करते हैं बार बार उसका हवाला देते हैं, तो उससे एक उनकी ख्वाहिश साफ नज़र आती है कि इमरान खान साहब कहें कि उनकी ये बात गलत थी, अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की थी। इमरान खान साहब वो ये बात कह नहीं सकते। तो इमरान खान ने कह दिया ये बात, तकरीबन ऐसी कह दी उन्होंने कि जो साजिश है वो पाकिस्तान से हुई थी। जनरल बाजवा ने साजिश की थी, उन्होंने हुसैन हक्कानी को डिप्लॉय किया यहाँ पे, जिन्होंने अमेरिकन हुकूमत को ये बावर कराया कि इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिका है, और उसकी बेस के ऊपर जो अमेरिकी गुफ्तगू हुई जिसकी बेस पे वो साइफर गया, तो साइफर तो हकीकत है ना, मतलब वो लोग कह रहे हैं साइफर ही हकीकत नहीं, मतलब साइफर तो एक एक्चुअल पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ कम्युनिकेशन है। आपने बड़ी अहम बात है, मैं खुद नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दी, क्योंकि आप पीटीआई के हिमायती भी हैं, आपने कह दी इस बात को कि इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की थी, आर्मी ने अमेरिका को मुदाखलत करने पर माइल किया। जी ठीक है ना जी। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है जी, बहुत बड़ा बहुत बड़ा फर्क है जी। रही बात साइफर की, तो साइफर पे तो गया, इससे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं, साइफर गया, उसमें इन बातों का जिक्र भी था जो डोनाल्ड लू ने हमारे साबिक़ सफीर से की यहाँ बैठ के, लेकिन उसमें ये बात वाज़ह नहीं थी कि क्या वो जो है उस पर कोई ऐसी बात लिखी थी जिससे पता चले कि उन्होंने साजिश की थी या नहीं की थी। वो इमरान खान साहब ने सर इतना तो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, हाँ इतनी तो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की अब ये बात है कि जो अब मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा था, अब इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो, फिर मैं एक वजाहत करूँगा, इमरान खान का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन एक इतना तो उसको आप इतना रूम दें कि भाई एक जो गलत फहमी पैदा हो गई उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो ये सब भी वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो पॉलिटिकल स्टैंड था। जैसा आपने कहा कि इतना तो हर सियासतदान करता है, वो कोई मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि फ़ौज जो है फ़ौज के खिलाफ ये कर दो, या पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दो, या पाकिस्तान को IMF की डील ना दो। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरी पोजीशन जो थी, मुझे शुरू में मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जी, अब बाद में जैसे चीजें मोर इन्फॉर्मेशन इज कम टू मेरी लाइट एंड उसकी बेस पे मैं अब ये समझ जी बिल्कुल है। और आप मेरी बात सुने, मैं अब ये समझता हूँ कि आपने मुदाखलत पे आपको माइल किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन देकर। बिल्कुल उस पर हुसैन हक्कानी साहब का जवाब भी है। हुसैन हक्कानी साहब ने कहा कि नहीं, मैंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई ऐसा मैसेज किसी को नहीं पहुँचाया। उनका कहना है कि मुझे तो एक जिनको एक अमरीकी लॉबिस्ट थे जो CIA के स्टेशन मैनेजर थे इस्लामाबाद में, उनको उन्होंने हायर किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक किन्होंने हायर किया? जो ये लॉबिस्ट को पाकिस्तानी हुकूमत ने हायर किया था, फौज जो जिसका भी नाम लिया जा रहा है, उन्होंने हायर किया। और उन्होंने उनको कहा कि आप मुझसे कहा कि आप मुझे एक बयान करके दें। जो उन्होंने कहा कि जब ब्रीफ कहा जाता है तो ब्रीफ 2 सफ़े का नहीं होता, वो कोई अच्छा खासा होता है, 100-200 सफ़े का होता है। वो मैंने पूरी ब्रीफ बना के उनको तैयार करके दी, और वो किसी से भी कहते मुझे, मैं एक स्कॉलर हूँ, इससे कोई इनकार नहीं करता कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी किताबों के को भी लोग सीरियसली लेते हैं। तो मैंने उसका जवाब लिखा, उसके मुझे $30,000 मिले, और वो किसी से पूछ ले कि इस तरह के काम के लिए $30,000 बहुत ज़्यादा नहीं होते। हुसैन हक्कानी साहब को तो ये कहना है। नहीं, हुसैन हक्कानी साहब का जो भी कहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको 30,000 मिले या $3 लाख मिले। हम तो ये कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी को डिप्लॉय किया गया, ठीक है। अब वो देखिए, ये तो व्यू पॉइंट्स तो डिफर हो सकते हैं, मगर ये फैक्ट तो हुसैन हक्कानी भी एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने एक काम किया। बिल्कुल किया, ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट टू क्लैरिफाई। बिल्कुल किया कि उन्होंने वो ये कहते हैं मैंने किसी फौज के लिए नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं किया, मुझे उन्होंने किसी को क्लाइंट के लिए किया, एक क्लाइंट के लिए किया। वो क्लाइंट कौन था? वो हम कह रहे हैं कोई और था, और ये कह रहे हैं कोई और था। सर अच्छा, जो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे कि गैर मुल्की, उसमें मेरा सिर्फ उसमें पॉइंट ये था कि हर मुल्क की जब दाखिली सिचुएशन एक लेवल से क्रॉस कर जाती है, जब उस मुल्क के दाखिली इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फंक्शनिंग छोड़ देते हैं, तो फिर उस मुल्क के अवाम जो है, उस मुल्क की जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, वो रीच आउट करती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, प्लेयर्स को। ठीक है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल है। तो और इसमें कोई बुराई भी नहीं, और इसमें मजबूरी है उनकी, नहीं बुराई, मजबूरी है उनकी। जब उनकी सुनवाई अपने मुल्क में नहीं होगी, जब कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी, तो मुझे ये बताइए कि जो और क्या करेंगे रिसीविंग एंड पे वो क्या करेगा? ठीक है, या तो वो भी हथियार उठा ले, ठीक है, जो कि इमरान खान नहीं कर रहे, जो PTI नहीं कर रही है। तो PTI के पास यही एक वाहिद ऑप्शन बचता है कि वो यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करे, वो यूरोपियन यूनियन को इन्वॉल्व करे, वो अमेरिका को इन्वॉल्व करे। अब इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि PTI जो है वो गैर ममालिक की इंटरफेरेंस का दरवाजा। नहीं, लेकिन बात यह है कि किसने किया,
मुस्लिम लीग ने भी हायर किया, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पार्टी ने भी हायर किया, कि किसने नहीं किया, किसने नहीं किया, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए किया। हम यह डिफरेंस ये ला रहे हैं कि इमरान खान एंड पीटीआई आर रीचिंग आउट फॉर टू रीजंस। वन, कि जो उनको पेड कर दिया गया एंटी अमेरिकन वो वैसा नहीं है, और नंबर टू ये कि जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, अभी मेरे दोस्त अली जैदी को उठा के ले गए हैं। उस जमाने में भी इस्लामी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती थी, ऐसी तो बात नहीं कि नहीं बिल्कुल होती थी, मगर को फांसी दे दिया गया, जसीर रहनुमा को कोड़े मारे गए, और उस वक्त भी इंटरफेरेंस हुई, उसको जिसको आप इंटरफेरेंस कह देते। इशू ये सर कि अभी हमारे दोस्त हैं अली जैदी, आप शायद उनसे वाकिफ नहीं, मेरे बड़े अच्छे पुरानी उनसे बरासिम है, अच्छे दोस्त हैं, उनको पुलिस उठा के ले गई, ठीक है, वो जो कराची वाले, जी कराची वाले जो है, ठीक है। अगेन मतलब एक इस लेवल की फस्तायत का बाजार गर्म किया जा रहा है कि जिसका कोई राइम और रीजन नहीं है। मतलब आपने अली जैदी को पकड़ना है एज अ पीटीआई प्रेसिडेंट ऑफ सिंध, आप उनको जाके अरेस्ट कर लें, उनको वारंट दिखाएं, उनको आराम से ले जाएं। जिस तरह से उनको उठाया जा रहा है जैसे वो कोई चोर डाकू क्रिमिनल है, ठीक है, फिर उनको नामालूम मकाम पे ले जाते हैं, नामालूम अफराद इस अरेस्ट में शामिल होते हैं। दे गेटिंग इट टू अ पॉइंट कि जहां आप हम जैसे जो पाकिस्तानी है उनके लिए आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे कि हम भी अपने हर फोरम पे हुकूमत के खिलाफ बात करें। जब हुकूमत के खिलाफ बात होती है तो वो कई दफा ऐसे हो जाता है कि लोग समझते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है। दैट इज वेयर दे हैव टेकन दी पाकिस्तानी मैसेज। लेकिन ये गलती तो आपके भी करते हैं, पीटीआई वाले भी करते हैं, वही भी कहते हैं कि आप जब भी कोई बात करें, आप मसलन मैं एक पाकिस्तानी हूँ जी, मेरा आइन, मेरा दस्तूर मुझे सब इस बात का 100% इजाजत देता है कि मैं बगैर किसी वजह के इमरान खान की मुखालफत करूं। बिल्कुल उसकी वजह देने की कोई जरूरत नहीं। और ये मैं कहता हूं कि मुझे एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे इजाजत है इमरान खान की मुदाखलत करने की। लेकिन जैसे आप कहते हैं एक आप पे हमला हो जाता है, गद्दार गद्दार गद्दार, देखिए वो एक सोशल मीडिया का एक माहौल है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। ये सोशल मीडिया के बाहर भी आप उसको देखिए पीटीआई वाले आप पे हमला कर देते हैं, तो उनमें भी टॉलरेंस भी चाहिए, टॉलरेंस में भी कमी है बहुत ज्यादा। मगर मैं आपको कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे पीटीआई के लोग हैं वो आपको ऐसा करते हुए नजर नहीं आएंगे। अब बहरहाल ये तो एक, लेकिन अब हम सवाल पे आके इस गुफ्तगू खत्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या आपने कहा ना कि इसलिए जाहिर है चाहे वो पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, वो इसलिए यहाँ लॉबिंग करती है ताकि अमेरिका का रवैया उसके मामले में जो हमदर्दाना हो और उसके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको रुकवाए वो। बिल्कुल। क्या आपको इस मौके पे अमेरिका ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है? मेरा ये ख्याल है सर कि अमेरिका के पास, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका के पास एक नहीं कई जराए हैं इंटेलिजेंस गैदर करने के पाकिस्तान से। उनके पास ह्यूमन इंटेल भी आती है, उनके पास डिजिटल इंटेल भी आती है, हर तरह की इंटेल उनके पास आ रही है। वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जो है वो ज्यादा अक्सरियत में इमरान खान के साथ खड़ी है, और अगर इमरान खान के साथ कोई ऐसा काम किया गया तो वो सारा सेंटिमेंट एंटी अमेरिका सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उनको ये थोड़ा सा फियर है, मैं ये समझता हूं। तो आपको ये नजर, यानी आप ये समझते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका एक पॉइंट पे पहुंच गया है जहां वो दरपर्दा सही खुलम खुला पब्लिक स्टेटमेंट ना दे, लेकिन अब दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, जैसा कि जो कांग्रेसमैन शर्मन ने अपने लेटर में भी लिखा था कि यूज ऑल डिप्लोमेटिक चैनल्स to stop human rights violations in Pakistan. Sir, even before that, आप मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका ऐसा कर रहा है, आपको लगता है? जी मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप इतने ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट को कवर कर रहे हैं, आप ये जानते हैं कि कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल इवन इन द पर्सनल कैपेसिटी, क्या ज़ल्मे खलीलजाद पर्सनल कैपेसिटी में बगैर किसी चीज से क्लियर किए हुए ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते? नहीं दे सकते। वो रोग नहीं हो गए, ठीक है, वो अभी भी मतलब काम कर रहे हैं। बेन शर्मन ने भी, उन्होंने भी बात की होगी लोगों से, ये स्टेटमेंट पब्लिक होने से पहले उन्होंने बात की होगी कि मैं ये लिख रहा हूं, ये इज इट ओके, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरा ज्यादा है, तो अनलेस कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हो, दे अलाउ यू टू डू दैट। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका इसको तकरीबन एक हुड एंड विग कह लें। आप कह रहे हैं कि आप असर हो रहा है इसका। मैं बिल्कुल समझता हूं। अमेरिका आपकी फेवर में मुदाखलत करने को तैयार हो गया है। मुदाखलत नहीं, लेकिन अमेरिका ये इंडिकेशन जरूर दे रहा है पाकिस्तानी इस करंट हुकूमत को कि बी वेयर, डू नॉट क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, डू नॉट क्रिएट अ क्राइसिस जो स्ट्रीट्स पे स्पिल ओवर हो जाए, सो बी केयरफुल। मेरा ख्याल है ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है। इस बात से मैं भी एग्री करूंगा। मेरा ख्याल है ये मैसेज, इस हद तक ये मैसेज जा रहा है जी कि जी आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी ना करें जी, आप ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें जिससे ये सिचुएशन और ख़राब हो, क्योंकि अमेरिकी हमेशा इस बात को समझते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है वो
आखिर में एंटी अमेरिकन बन जाती है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके साथ ही आज का शो खत्म करते हैं। प्लीज वॉच, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।